हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है 8th क्लास है हमारी। और बच्चों, इसके साथ सबसे पहले आपको नए शैक्षणिक नूतन वर्ष की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे प्यारे सभी बच्चे जो अपनी क्लास में बैठे हैं, मैं आपको जानकारी दे दूं कि आप अब नई कक्षा में प्रवेश करे हैं। आप नई जिम्मेदारियों के साथ, जब बच्चा बड़ा होता है तो बहुत सारी नई जिम्मेदारी भी उसके पास आती है। और 8th क्लास एक समय था जब आपका बोर्ड मानी जाती थी, लेकिन आज के समय में नॉर्मल क्लास के रूप में देखा जाता है। तो जो मेन फाउंडेशन होता है वो बच्चे का जो होता है 8th क्लास तक होता है। तो आप अभी उस नींव के उस पत्थर की तरफ हैं, जो अगर आप इन सारे सब्जेक्ट में अपनी कमांड को अच्छा कर लेंगे, अपना चीजों को अच्छे से क्लियर कर लेंगे, तो एक मजबूत नींव के पत्थर के रूप में आगे आप एक आपका पिलर के रूप में उभरेंगे। तो नींव अगर मजबूत होगी तो पिलर और कॉलम उतना ही मजबूत और आसमान को चूमने वाला होगा। ठीक। तो सबसे पहले ध्यान रखिए, हम नया सेशन है तो सब कोर्स आपका शुरुआत से शुरू होगा, क्योंकि आप 7th क्लास में थे, 8th में आए हैं, तो सब कुछ नए सिरे से शुरू होगा। और बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ने और पढ़ाने का कार्य जो है आपस करेंगे। आप लोग जितना प्रॉपर पढ़ें, आप उसका रिवीजन प्रॉपर करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। अब अगर हम छोड़ देंगे कि अभी तो साल शुरू हुआ है, अभी तो कर लेंगे, बहुत लंबा समय है, तो फिर नहीं होता है। कुछ अगर हम पढ़ने पढ़ाने के दौरान थोड़ी सी कुछ एहतियात बरती जाए, जैसे मान लीजिए आज मैंने कोई टॉपिक आपको पढ़ाया, उतना ही आप अगर इसको घर जाके एक बार पढ़ लेते हैं, है ना, और फिर महीने में 1-2 बार इसका रिवीजन कर लेते हैं, एक बार भी या 2 बार भी, तो चीजें यकीन मानिए वो कंठस्थ हो जाती हैं। और वो कंठस्थ तब होती हैं जब हमारे पास आपका वार्डन किसी कोर्स का आपको हम पर परेशान ना हो। ठीक है। बीच में बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, छुट्टी पड़ जाती है, हम कहीं जाना पड़ता है, तो ये सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलती हैं। तो इस तरीके से ये सारी चीजें बड़ी लाजमी हैं। तो हम हिस्ट्री के बुक को देखेंगे। शुरुआत हम हिस्ट्री से करेंगे। अब बहुत से बच्चों को हिस्ट्री क्या कहते हैं कि सर हमें तो नींद आती है हिस्ट्री में। यकीन मानिए, हम इतना खूबसूरती से अपने सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, एक ऐसे कहानी के रूप में, स्टोरी के रूप में, जो हमें बिल्कुल याद दिलाए और हमें मजा सा आए, ताजगी से महसूस हो कि हाँ, कुछ नया सीखने का मौका मिल रहा है। और कुछ कहानी स्टोरी और उसको हम लोग जोड़ने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जब भी हम हिस्ट्री को, ज्योग्राफी को किसी लिंक कर पढ़ते हैं, जोड़कर पढ़ते हैं, तो चीजें बड़ी सरल और आसान भाषा में हमको समझ आने लगती हैं। क्लियर है? तो सबसे पहले है प्रारंभिक कथन, इनिशियल स्टेटमेंट। कैसे, कब और कहां। ये शब्द बड़े आपको छोटे से लग रहे होंगे देखने में। कैसे, ये काम कैसे हुआ, ये काम कब हुआ, कब से चला है, कहां पर हुआ है, क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, कैसे कर सकते हैं, ये कब हुआ, कहां पर हुआ। कुछ ऐसे शब्द हैं जो देखने में बड़े आपके सरल हैं, लेकिन इनके आंसर इतिहास की गहराइयों के गर्भ में छुपे हुए हैं। तो पहला चैप्टर हमारे साथ है और इसी की तरह से हम इसको देखने का और जानने का प्रयास करेंगे। तो लेसन नंबर 1 है आपका, और हिस्ट्री की बुक है, और उसका पहला ही चैप्टर है प्रारंभिक कथन है, कैसे, कब और कहां। और ऐसा ही एक आपने कब, क्यों, कहां आपने 6th क्लास की जो हिस्ट्री है उसमें भी पढ़ा। ठीक है। तो वो अलग था चैप्टर, ये अलग है। तो हिस्ट्री की बुक निकाल लेंगे सभी बच्चे। और जो बेटा अभी जो आप पीछे खड़े हैं, आप बैठ जाइए आप सभी। ठीक है, बैठिए आप, और आप सब बुक निकालिए। जैसे बुक निकालेंगे हैंड रेस करेंगे, फिर हम आगे अपने चैप्टर पर बढ़ेंगे। चलिए, हो गया। आप चलते हैं। अब ये आईना हम आपको बाद में दिखाएंगे, लेकिन एक बार देख लीजिए। अब आईना में कुछ विशेष नहीं है, इसको भी आईने को पूरा क्लियर हो जाएगा। शीशा, मिरर। अब हमारे सामने स्टेटमेंट है, या पहली जो हमारा शुरुआत है हमारे पैराग्राफ की, तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती हैं। आखिर जो तारीख, तारीख का मतलब दिनांक या डेट, वो इतनी क्यों महत्वपूर्ण है, वो इतनी क्यों महत्वपूर्ण है, क्या कारण है उनका महत्वपूर्ण होने का, उस पर हम बात करें। अब देखिए, कह रहे हैं कि एक वक्त, वक्त का मतलब होता है समय,
कुछ शब्द आपको हिंदी में अरबी और फारसी जैसे महसूस होंगे, तो आप अभी बच्चे हैं लेकिन आप अगर उनको लिखते चले जाएंगे, अभी देख लेंगे तो चीजें साफ हो जाएंगी। जैसे एक वक्त था, यानी कि एक समय था कि जब इतिहासकार मतलब जो इतिहास को लिखते हैं, उनके बारे में समझ रखते हैं, उनको समझाते हैं, वो इतिहासकार तारीखों का मतलब होता है दिनांक, डेट। हम डेट की बात करते हैं ना, क्या बात करते हैं? दिनांक की हम लोग बात करते हैं, ठीक, डेट की बात करते हैं। क्लियर है कि जादू में खोए रहते थे। जादू का मतलब होता है अचानक से कुछ चमत्कार हो जाए। ठीक, अब उसमें क्या था कि कब किस राजा की ताजपोशी हुई, कब किस राजा की ताजपोशी। अब आप कहेंगे सर ताजपोशी का मतलब कब उसको राजा बनाया गया, कब उसके सिर पे हेड मतलब जो मुकुट रखा गया, सिंहासन जो है वो रखा गया, ताजपोशी हुई। कब कौन सा युद्ध हुआ, इन्हीं तारीखों पर गर्मा गर्म बहसे, बहसे का मतलब होता है डिस्कशन होता रहता है, चर्चा होती रहती है। तो कुछ शब्द आपके सिमिलर होते हैं, उनको भी ध्यान रखेंगे। आम समझ के हिसाब से इतिहास को तारीखों का पर्याप्त माना जाता है कि भैया अगर दिनांक है तो हम मानेंगे एग्जैक्ट ये चीजें होगी। आपने भी कभी यह कहते हुए सुना होगा, इतिहास बहुत कैसा है, उबाऊ है। अब मैं भी कह रहा था कि बहुत पकाऊ लगता है, अजीब सा है, नींद आने लगती है, ये खुद कह रहे हैं कि भाई ऐसा ही लगता है। बस तारीखें रटते चलो, ठीक, रटते जाओ। क्या इतिहास के बारे में ये धारणा सही है? तो हम इसको क्या करते हैं, इस तरीके की जो हमारे डिस्कशन है उन पर हम रटते चलते हैं कि भैया ये कब हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। ठीक है, देख लिया। चलिए, तो तारीखों का जादू हमें समझ आया, उपवाऊ क्यों है, पकाऊ की है। आप कह रहे हैं क्या ये धारणा जो हमने बनाई है इतिहास के बारे में ये सही है? और ये धारणा हमने किसी के सुनने की, भाई इतिहास अच्छा नहीं लगता, हिस्ट्री बोलने, हम तो ज्योग्राफी अच्छी लगती है, कोई कहता है ज्योग्राफी समझ नहीं आती, उसमें चित्र बहुत होते हैं। तो ऐसा अगर हम धारणा बना लेंगे तो उसको बोलते हैं पूर्वाग्रह। हमने किसी को देखकर पहले ही ये अजम्पशन कर लिया, पूर्व धारणा बना ली कि भैया ये चीज ठीक नहीं है। तो कह रहा है ये चीज करना क्या सही है, तो पीछे क्वेश्चन मार्क दिया है, ये भी ध्यान रखिए, वो हम पर हमारे ऊपर छोड़ रहा है। तो हम कहेंगे ऐसा नहीं है, ठीक, इसको बदलेंगे हम। अब कैसे? कह रहे इसमें कोई शक नहीं है कि इतिहास अलग अलग समय पर आने वाले बदलावों के बारे में ही होता है। अब कह रहे तो कुछ शक की बात नहीं है कि चेंजेस जो है अलग अलग के होते हैं। इसका संबंध इस बात से है कि अतीत में चीजें किस तरह की थी, उनमें क्या बदलाव आए हैं, जैसे हम अतीत और वर्तमान की तुलना करते हैं। हम समय का जिक्र करते हैं तो हम पहले और बाद में बात करने लगते हैं। क्या करेंगे? हम पहले और बाद में की बात करने लगते हैं। भैया पहले और बाद में क्या होगा? अब हम पहले और बाद की कैसे बात करते हैं? कोई टाइम पीरियड होगा, जैसे कि आज की बात करूं कि आज से पहले क्या हुआ। अब पहले का मतलब क्या हुआ, हम अलग हो गए। आज के बाद क्या होगा हमें नहीं पता। ठीक, आज मैं जो कर रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, कल क्या पढ़ाऊंगा उससे पहले या बाद की चीजें होती हैं। तो बाद की स्टोरी, पहले की स्टोरी की बात हम लोग करते हैं कि पता नहीं आज से पहले क्या हुआ है। ठीक, यानी कि मुझे आज का पता है लेकिन आज से पहले का पता नहीं है, लेकिन बाद में होगा उसका मुझे पता है। ठीक, जब मैं रोजमर्रा की जिंदगी में हम अपने आसपास की चीजों पर हमेशा ऐतिहासिक सवाल नहीं उठा, जो डेली की जिंदगी में चीजें होती हैं उन पर हम कोई सवाल उठाते नहीं और हमारे दिमाग में ऐसा कुछ जल्दी से विचार आता भी नहीं। जैसे हम चीजों को स्वाभाविक मानकर चलते हैं, स्वाभाविक मतलब जो भी है अपने आप में ये इस वजह से खुद हो रही है वो। मानो जो कुछ हम देख रहे हैं वे हमें एक ऐसा दिख रहा है, लेकिन हम सबको कभी कभी अचंभे के क्षण आते हैं, कई बार हम उत्सुक हो जाते हैं, ऐसे सवाल पूछते हैं जो वाकई ऐतिहासिक होते हैं। किसी वक्त व्यक्ति को सड़क किनारे चाय के घूंट भरते देख
आप इस बात से हैरान हो सकते हैं कि चाय और कॉफी पीने का चलन शुरू कब हुआ है। अब आप मुझे बताइए कि चाय और कॉफी पीने का चलन कब शुरू हुआ। हो गया। चलिए, तो आप बताएंगे हमने चाय पीना कॉफी पीना कब शुरू करा है। तो मैं तो कह सकता हूँ कि भाई आज से मैंने 25 साल पहले 26 साल पहले शुरू किया है, 27 साल पहले। आप बोलेंगे सर हमने हमें अभी 12-13 साल पहले शुरू किया है। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ आखिर में चाय की शुरुआत भारत में हुई कब, तब की बात कर। ठीक, तो इसका हमें कुछ पता नहीं है। बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जिनका हम इनिशियल डेट तय नहीं कर सकते। क्या हम फिक्स कर सकते हैं इनिशियल डेट कब है, कि इसकी शुरुआत कब हुई? क्या हम कोई निर्धारण कर सकते हैं चाय कॉफी का? तो हम ऐसा निर्धारण नहीं कर सकते। तो ये चीजें क्या है, आपका स्वाभाविक मानकर चलते हैं। ठीक, रेलगाड़ी की खिड़की से बाहर झांकते हुए आपके जहन में सवाल उठता है कि रेलवे का निर्माण कब शुरू हुआ। रेलगाड़ी के आने से पहले लोग दूर दूर की यात्रा किस तरह करते थे। सुबह सुबह अखबार पढ़ते हुए आप यह जानने के उत्सुक होंगे कि जिस जमाने में अखबार छपते नहीं थे उस लोग कुछ चीजों को जानकर कैसी मिलती होगी। कि जिस समय अखबार नहीं छप रहे हैं, लोगों को किसी जगह की जानकारी कैसे प्राप्त होती होगी। मेन है ये, लोग कैसे वो जानकारी आपका जुटाते होंगे। तो हमें ये देखना। तो चित्र 1 को ध्यान से देखिए, किस प्रकार उपनिवेश का बोध कराता है। आइए इसको भी देखेंगे। आप मुझे बताइए, क्लियर हो गया? बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसका हम डेट आपका फिक्स नहीं कर सकते, ये आप ध्यान रखिए। क्लियर हुआ? चलिए, ये देखिए, ये रहा है आपके। देख लिया आपने? चलिए, अब थोड़ा सा आप इस चित्र को देखिए। देख लिया था ना? अब देखिए, ब्राह्मण विक्टोरिया को शस्त्र शास्त्र भेंट कर रहे हैं। जेम्स रेनले इस समय के बड़े इतिहास मतलब आपके वो रहे हैं जो हाथ से अपना पेंट वगैरह जो आपकी पेंटिंग बनाता है। तो जेम्स रेनले ने के द्वारा तैयार किया गया ये पहले नक्शे का आवरण है। रॉबर्ट क्लाइव ने रेनले को हिंदुस्तानी नक्शे तैयार करने का काम सौंपा था। भारत पर अंग्रेजों की विजय सार्थक रेनले के वर्चस्व स्थापित करने की प्रक्रिया में नक्शा आपका तैयार करना बहुत महत्वपूर्ण लगता है कि इस तस्वीर में दिखाया गया है कि भारत के लोग स्वेच्छा से अपने प्राचीन पवित्र ग्रंथ ब्रिटिश सत्ता के प्रतीक विक्टोरिया को सौंप रहे हैं, मानो उसे भारतीय संस्कृति की रक्षा करने का आग्रह कर रहे हैं। कैसा लग रहा है? पंडितों ने जो अपना धार्मिक जो शास्त्र था वो विक्टोरिया महारानी को थमाया और दिखा रहे हैं कि हमारा पवित्र ग्रंथ है, आप इसकी रक्षा कीजिए। मैंने कहा था जब मैं आगे बताऊंगा तो आपको समझा दूंगा। तो आपको दिखाई दे रहा है कुछ ब्राह्मण लोग आपको दे रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से आपको दिखा। चलिए, देख लिया आपने। हमने ज्यादा लंबी अपनी चर्चा नहीं करी, एक छोटी सी ही आपकी चर्चा की है। तो क्योंकि अभी शुरुआत है और कुछ बच्चे अभी क्लासों में नहीं हैं, इसलिए हम 2-1 दिन बहुत धीरे धीरे से पढ़ेंगे।
बस कोशिश ये करिए कि हम प्रॉपर उनका रिवीजन अच्छे से करते रहें, क्योंकि अगर रिवीजन अच्छे से होगा तो सारी चीजें बिल्कुल अपने क्रमबद्ध स्थिति में चलेंगी, उनको पढ़ेंगे। तो अभी एक चीज और ध्यान दे दूं मैं आपको, जो नेक्स्ट अभी जो हमारा पूरा वीक है, इस पूरे वीक में हम लोग हिस्ट्री को ही अपना कंटिन्यू करेंगे। पहले एक बुक को हम अच्छे से आपका पढ़ लेंगे, समाप्त करेंगे, तब हम आपका दूसरी बुक लगाएंगे। तो फिलहाल आपकी पहली बुक चलेगी हिस्ट्री की। आप बिल्कुल क्लियर होके आइए, जब भी आप क्लास हो आप बुक जरूर लाइए, क्योंकि हमको उसमें प्रॉपर देखना। देखिए, बुक आपके पास होनी चाहिए, कोई चीज हमको हाईलाइट करनी है अपने हिसाब से, हम उसको कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल जो है आज के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।